या बहुत बार तोड़ गए हैं और कर्जा ले लेके बनाते हैं, बार बार तोड़ जाते हैं, ना बोलते हैं ना कुछ, खाने पीने का सामान भी अंदर ही दबा जाते हैं। जब हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारा बिजली का बिल हमारा देख सकते हो, आधार कार्ड हमारा, हमारे बच्चों की जन्म पत्री भी है, सब कुछ है, फिर भी हमें कुछ तो आके बताइए कि हमारी क्या गलती है, क्यों तोड़ के जाते हो तुम। अभी दिवाली से पहले आए हैं, सारा सामान दब गया, हमारा बेड अलमारी सब तोड़ गए, कुछ नहीं बताते। बच्चे रोते हैं ना तो कहते तुम्हारे के दादा ने खरीदी है, तुम्हारे बाप की जगह है ये, क्यों रो रहे हो। जो ही अंदर खड़ा होता है उसके हाथ पांव जोड़ते, सर हमारी मत तोड़िए, तो कहेंगे इनको भी दबा दो, इनके अंदर ही दबा दो, सबको नहीं निकल रहे थे। मेरी 1 साल की बेटी इतना रो रही थी मगर उनको बिल्कुल रहम नहीं आया। तोड़ने से मतलब है उन्हें। हम बोलते हैं कि हम ये चीज़ हम आपको दिखा देते हैं सर, या हम हाथ पाँव भी जोड़ते हैं तो वो कुछ नहीं सुनते हमारी, वो और ज़्यादा तोड़ते हैं। दिवाली के टाइम पे पूरा तोड़ के थे मैम, त्योहार होता है हिंदुओं का, सब तोड़ जाते हैं पूरा ऐसे। सरकार ने बोल रखा है ना कि जहाँ झुग्गिया वहाँ घर है, तो हमें घर के बदले घर दे दो, हमें घर भी मत दो, हमें झुग्गिया ही दे दो, हमें तो झुग्गिया भी नहीं दे रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग सिविल लाइंस की मैस झुग्गी में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि लगातार नेताओं की बात करें तो झुग्गी समान यात्रा निकाली जाती है, लेकिन वहीं पर जब आप देखते हैं कि इलेक्शन नज़दीक हो जाते हैं या फिर कुछ मामले उभर कर सामने आते हैं या फिर कुछ शिकायतें जाती हैं, तो वहीं पर झुग्गियों को तोड़ने की जो चर्चा होती है वो शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक उस तरफ आप देखेंगे कि वहाँ पर भी तोड़ा गया है, और इसके साथ साथ में आप देखिए कि इस साइड में, मेरे इस साइड में भी यहाँ पर भी तोड़ा गया है। इसके साथ साथ आपको जानकारी के लिए बताऊं कि यहाँ पर जो ये झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं वो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि छठी बारी ऐसा हो चुका है कि इन झुग्गियों को तोड़ा गया है। ऐसे में झुग्गी वालों को यही कहना है कि कुछ बताया नहीं जाता है या फिर नोटिस नहीं दिया जाता है कि आखिर क्यों तोड़ा जा रहा है या कारण क्या है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों से ही पूछ कर आगे आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? राजबाला जी, आप ये बताइए कब से रह रही हैं झुग्गी में? हमें 10-15 साल हो गए जी, कितनी बारी तोड़ी है झुग्गी? या बहुत बार तोड़ गए हैं और कर्जा ले लेके बनाते हैं, बार बार तोड़ जाते हैं, ना बोलते हैं ना कुछ, खाने पीने का सामान भी अंदर ही दबा जाते हैं। पिछली बार भी आए थे, अभी दिवाली से पहले आए हैं, सारा सामान दब गया, हमारा बेड अलमारी सब तोड़ गए, कुछ नहीं बताते। क्या क्या था अंदर सामान आपका? अंदर बेड था, अलमारी थी, फ्रिज, मशीन सारा तोड़ गए थे। टॉयलेट वगैरह सारा तोड़ दिया था, खाने का सामान भी सारा अंदर दब गया, पहनने के कपड़े लत्ते सारे ओढ़ने के सारे दब गए थे। तो कारण बताते हैं कि क्यों तोड़ रहे हैं? अब कुछ नहीं बताते हैं, आते हैं तोड़ जाते हैं। अब दोबारा बनाया, अब फिर तोड़ गया। आज हम थे नहीं, मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो हॉस्पिटल में गई हुई थी, आए तो टूटा पाया। तो मतलब बना तोड़ते हैं और फिर आप लोग बनाते हैं, वो फिर तोड़ देते हैं? फिर तोड़ जाते हैं तो कहाँ रहेंगे ना, या बताते हैं या तो लाकर एकदम ही तोड़ जाओ सारों को, भाई खाली करके चले जाओ। अब बार बार गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा, कोठियों में काम करते हैं, खाने का ही लाला रहता, तो बार बार तोड़ जाते तो कहाँ से बनाएंगे। अभी भी कर्जे ले लेके बनाए हैं। मेरा नाम मैम सपना है और मैं यहाँ 13 साल से रह रही हूँ, और कुछ नहीं बताते हमें आके। मेरे बच्चों की जन्म पत्री भी है, बच्चे भी रोते हैं, जो लेडीज़ पुलिस साथ में आती है, अधिकारी आते हैं, वो बच्चों पे हाथ उठाते हैं और तो बस हमारी यही समस्या है कि हमें कुछ नहीं बताते आके। जब हम इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारा बिजली का बिल हमारा देख सकते हो, आधार कार्ड हमारा, हमारे बच्चों की जन्म पत्री भी है, सब कुछ है, फिर भी हमें कुछ तो आके बताइए कि हमारी क्या गलती है, क्यों तोड़ के जाते हो तुम। अगर हम पे इतना पैसा हो तो हम कहीं और ही रहते हैं ना, कहीं पैसे वाली जगह रहते हैं, हम गरीब आदमी है। कोई नोटिस आप लोगों के पास? नोटिस हमें कुछ नहीं देते। हम मांगते हैं कि भाई हमें प्रूफ दिखाओ, जब हमारे पास बिजली का बिल है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम बोलते हैं तो कुछ नहीं, और ज़्यादा करते हैं उस काम को। हम बोलते हैं कि हम ये चीज़ हम आपको दिखा देते हैं सर, या हम हाथ पाँव भी जोड़ते हैं तो वो कुछ नहीं सुनते हमारी, वो और ज़्यादा तोड़ते हैं। मैं तो घर पे भी नहीं थी, अभी आई हूँ, कहीं गई हुई थी। मैं सारा सामान रसोई का दबा पड़ा, लैट्रिन बाथरूम सब टूटी पड़ी, किसके घर में जाए, कहाँ जाए बताओ। सामान भी बाहर नहीं निकालने देते? देख लो आप, जाके चेक कर लो आप, झूठ कुछ नहीं है। बात तो करने चले जाते हैं, अब बच्चे तो रह जाते बूझकर, आदमी हमारे बस का तो कुछ खाना भी नहीं, चलते भी डंडे से ही पकड़ कर, ये भी नहीं कोई सामान उठा के, बच्चों के जवान बच्चे होते हैं। अच्छा, इससे पहले भी बता रहे हैं कि तोड़ा गया है? हाँ जी, कई बार तोड़ दिया, कई बार। बच्चे रोते हैं ना तो कहते तुम्हारे के दादा ने खरीदी है, तुम्हारे बाप की जगह है ये, क्यों रो रहे हो, ऐसा बोलते हैं। अगर ताला बंद है ना तो उसकी शर्म नहीं करेंगे, कुछ है अंदर क्या है, बस तोड़ा ताड़ी शुरू। वोट भी होते होंगे आपके यहाँ? हाँ, वोट करते हैं हम सब, राशन कार्ड भी है, सब कुछ है मैम, सब कुछ, झुग्गी नंबर ये सब भी है, सब कुछ है। 101 मकान नंबर है मेरा।
सभी के वोट वगैरह सब जाते हैं, ऐसे नहीं है कि कोई वैसी रह रही है, सबके यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पूरे पे। और यही नहीं है कि कोई कल ही आया है, कोई 15 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई 50 साल से है। अब इनको भी 15 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, इनका बिजली का बिल है, सब कुछ है, ये प्रूफ सबके है। जो ही अंदर खड़ा होता है उसके हाथ पांव जोड़ते, सर हमारी मत तोड़िए, तो कहे कि इनको भी दबा दो, इनके अंदर ही दबा दो, सबको नहीं निकल रहे। तो ऐसा गंदा सा को बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बच्चों को भी, सबको। अब गरीब आदमी, इनको बताओ, इतने बड़े बड़े बच्चे हम जंगल में भेजेंगे टॉयलेट या बाथरूम के लिए, वो तो सब कुछ तोड़ देते हैं, बाथरूम वगैरह, कमरे उमरे सब कुछ तोड़ देते, सामान दबा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अगर हम यहाँ से लेके भी जाते हैं तो कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को ऐसे? उसमें लॉकडाउन से उठा हुआ है, हर कोई टूटा हुआ है लॉकडाउन का, कहाँ जाएंगे बताओ इस बात को मैम? अगर चादरें डाल रखी हैं, अगर आंधी आती है चादरें उड़ के गिर जाती हैं, वो हम थोड़ा पक्का करके बना लेते हैं तो घरों में झाँक के बोलते हैं ये देखो यहाँ पे तो पक्का बना रखा है, यहाँ इन लोगों ने, तो बोलते हैं इन्हें तोड़ो, यहाँ से भगाओ इन्हें यहाँ से, मतलब निकलने का कोई मौका ही नहीं देते हैं इनका। सरकार ने बोल रखा है ना कि जहाँ झुग्गिया वहाँ घर है, तो हमें घर के बदले घर दे दो, हमें घर भी मत दो, हमें झुग्गिया ही दे दो, हमें तो झुग्गिया भी नहीं दे रहे हैं। मैम निकल जाते हैं घर के हमारे, तो हम दिहाड़ी मजदूरी पेट काट के अपना कुछ भी बना लेते हैं, तो उसमें भी कहते हैं टैले बिछा रखी हैं, ये कर रखा, वो कर रखा। कितने साल से कह रहे कि यहाँ वोट डलेगा। हम सैनी साहब के पास भी कई बार गए हैं कि सर हमारे यहाँ पानी भर जाता है, रोड डलवा दो सर, हमें ये समस्या है, हमारे यहाँ पानी भी नहीं आता है हमारे यहाँ। कौन है पार्षद और एमएलए? ये सैनी साहब केजरीवाल है, यहीं पे पास में ही है। जो मंत्री बनता है वही जीतता हमारे झुग्गियों से, सब हम लोगों से, सबसे है। तो उनको पता है, जो मंत्री हैं उनको पता है कि तोड़ा जा रहा है? केजरीवाल को पता है, सैनी साहब को पता है, सबको पता है इधर कि तोड़ा जा रहा है। और क्या, अभी दिवाली से पहले रिपेयर कराइए, त्योहार के टाइम पर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हमारा तुम बाथरूम देखो जाकर, सारा सामान पीछा पड़ा। मैं तो घर में भी नहीं थी, अभी कोठी में से आई थी काम करके, मैं मुझे पता लगा तो अभी मैंने सही कराया। देखो इधर को दिखाओ, ये सारा मेरा ऐसा पड़ा है, फ्रिज व्रिज सब तोड़ गए थे, मैंने सही कराया। कूलर देखो मेरा सब टूटा पड़ा है, इधर को देखो सब ये टूटा पड़ा, देखो देखो चद्दरें मैंने अभी डलवाई है, दिवाली से पहले सब चूर कर दी थी और अभी फिर टूट गया सारा। किसके घर में लैट्रिन बाथरूम नहाने धोने जाए ये बताओ? कोई जंगल नहीं है, कुछ नहीं सर, ये बताओ। और कितने पुराने हैं हम यहाँ के रहने वाले, फिर भी इतना भारी कर रहे हैं रहना, नहीं रहने देना है आपको तो सबको हमें बता दो कहाँ जाएं हम। बस हमें ये बता दें, वो क्या आने से पहले बता तो दें कि वो यहाँ पे ये हो रहा है, ये करने के लिए आ रहे हैं। हम कुछ बताते भी नहीं, बिगड़ बताए सब तोड़ जाते। अब यहाँ पे कोई बच्चा होता तो मर ही जाता दब के। यहाँ पे कोई अंदर लिट नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, सबको भगा देते हैं यहाँ से। मतलब ताला भी बंद है तो देखते नहीं है, तोड़ नहीं, ताला इसका बंद था और आके सब बल से ये पूरा गिरा दिया, पूरी चादरें गिरा दी हैं, सारा कुछ मतलब बर्बाद ही कर दिया है। तो इस चीज़ का ये है कि दिल्ली सरकार से निवेदन है मेरा कि इस चीज़ की हमारी सुनवाई हो, क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या नहीं लिया जाएगा, ये तो उन लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसका सलूशन कुछ ज़रूर निकलना चाहिए। समस्या का हल तो बाकी यहाँ से आप देखिए कि ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं, मतलब जहाँ पर कहा जाता है कि झुग्गियाँ अवैध रूप से बनी हुई हैं। हालांकि बहुत पुरानी झुग्गियाँ हैं, ये सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से दब चुका है। मतलब लोगों को समय भी नहीं दिया जाता है कि कम से कम वो अपना सामान ही बाहर निकाल पाएँ। और उसके साथ साथ में ये भी धमकी दी जाती है कि जो भी इसके अंदर है या फिर जो भी बचाव कर रहा है उसको भी इसके अंदर दबा दिया जाए। और उसके साथ साथ में ऑर्डर भी नहीं है, कोई नोटिस भी नहीं है और कारण भी साथ में नहीं बताते कि आखिर किस वजह से झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। आप ये बताइए कि पहले कब तोड़ी गई थी ये झुग्गी? पहले मैम दिवाली से पहले तोड़ के गए थे मैम। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मेरा बच्चा है मैम। मेरी बीवी गई है कोठी में काम करने, ये खाना राशन लेके आए थे हम, ये सोफा पर सब तोड़ दिया। यहाँ पे हम इस खाट पर सोते हैं मैम। बताइए आप कहाँ सोएंगे, कहाँ जाएंगे मैम? मजदूरी करता हूँ मैम मैं, और क्या करता हूँ मैम? देख लो ना आप, देखो सब तोड़ रखा हमारा, सब कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे मैम? गरीब आदमी हैं हम, कहाँ जाएंगे? अच्छा, और अभी मतलब इसका फर्श वगैरह भी सब ऐसे सब ऐसे ही है मैम, ऐसे ही सोते हैं, ये सब तोड़ जाते हैं। दिवाली के टाइम पे पूरा तोड़ के थे मैम, त्योहार होता है हिंदुओं का, सब तोड़ जाते हैं पूरा ऐसे ही। आपको बताएं कि ये जितनी भी झुग्गियाँ आपने देखी ये 17 से 18 साल पुरानी हैं। बाकायदा लोगों ने यहाँ पर मिले हुए राशन कार्ड भी दिखाए, बिजली का बिल भी दिखाया, साथ में मीटर भी आपने देखा कि वो सारी चीज़ें भी लगी हुई हैं और वोट भी यहाँ से दिए जाते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर अवैध बताया जा रहा है या फिर जो भी कारण बताया जाता है कि झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है वो भी ठीक तरीके से यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो अभी आप देख रहे थे मैस से हमारी ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। यहाँ पर आपने देखा कि दिल्ली में लगातार अतिक्रमण की खबरें बनी रहती हैं। ऐसे में झुग्गियाँ ही अक्सर कई बार ऐसा होता है कि निशाना बनती हुई दिखाई दे जाती हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण क्या है वो आज तक कोई नहीं जान पाता है, क्योंकि सरकारें जब एक बार नीतियाँ लेकर आती हैं तब उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा उल्लास के
साथ दिखाया जाता है, लेकिन जब इन चीज़ों पर काम करने की बारी आती है तब वो चीज़ें तोड़ फोड़ कर साइड हटा दी जाती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है वो आप जो बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।